जनता पार्टी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए 10 सालों में, इन्हें एक भी काम नजर नहीं आ रहा। भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री ना कर सका है और ना कर पाएगा। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने बातों ही बातों में काला धन ला दिया, सिर्फ बातों ही बातों में। अच्छे दिन आ गए, सिर्फ बातों ही बातों में। सुनिए 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष मिल गई, वो भी बातों ही बातों में। देश विकसित हो गया, वो भी बातों बातों में। चाइना कांपने लगा, वो भी बातों बातों में। देश में अच्छे दिन आ गए, वो भी बातों बातों में। और देश में जो एक वर्ल्ड सुपर पावर बनाने की बात हुई थी, वो भी बातों बातों में। बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी, वो भी बातों बातों में। बीजेपी को वोट देना भी अब घातक है, ठीक है, महाघातक है। का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले आपको बिल्कुल सबूत के साथ आपको बिल्कुल माफ कर देंगे और आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आप सच्चे राष्ट्रवादी और सच्चे देशभक्त बन जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। प्राप्ति होगी और स्वर्ग में प्राप्ति होगी। अखिलेश सरकार में इतने बड़े गड्ढे को इतना बड़ा होल दिखा दे रहे और सारा समुद्र का गड्ढा उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिनमें गाड़ी भी घुसती चली जाती है। अरे अब इन्हें बताओ 10 साल होने को जा रही है, कोई तो होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए 10 सालों में, इन्हें एक भी काम नजर नहीं आ रहा। भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री ना कर सका है और ना कर पाएगा। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने बातों ही बातों में काला धन ला दिया, सिर्फ बातों ही बातों में। अच्छे दिन आ गए, सिर्फ बातों ही बातों में। सुनिए 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष मिल गई, वो भी बातों ही बातों में। देश विकसित हो गया, वो भी बातों बातों में। चाइना कांपने लगा, वो भी बातों बातों में। देश में अच्छे दिन आ गए, वो भी बातों बातों में। और देश में जो एक वर्ल्ड सुपर पावर बनाने की बात हुई थी, वो भी बातों बातों में। बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी, वो भी बातों बातों में। सिर्फ बातों ही बातों में इतने काम हुए हैं कि बता नहीं सकते। और एक सवाल अभी चल रहा था कि प्रधानमंत्री जी के ताप के सामने कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठ सका। अजीत पवार बैठे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा बैठे हैं, शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं, और जो अभी अशोक चौहान वो बैठे हैं। तमाम इतने नेता, नरेश अग्रवाल वो बैठे हैं। तो देखिए बीजेपी का जो सिस्टम है। मैं एक कहानी याद आ गई मुझे सर भ्रष्टाचार के ऊपर एक कहानी याद आ गई। एक राजा था, वो बहुत ज्यादा अपराधी था, बहुत ज्यादा कत्लेआम करता था, बहुत ज्यादा लोगों को प्रताड़ित करता था, बहुत ज्यादा जनता को सताता था। जब उसका आखिरी समय आया तो वो अपने वजीर से बोला यार वजीर, हमने पूरी जिंदगी इतने गलत काम किए, अब पता नहीं हमें माफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे पाप धुलेंगे नहीं धुलेंगे। तो वजीर बोला राजा साहब आप परेशान क्यों हैं, दूर 7 समंदर पार एक देश है, उस देश का नाम भारत है, और वहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले आपको बिल्कुल सबूत के साथ आपको बिल्कुल माफ कर देंगे और आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आप सच्चे राष्ट्रवादी और सच्चे देशभक्त बन जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। प्राप्ति होगी और स्वर्ग में प्राप्ति होगी, ये भी बताया। भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ भ्रष्टाचारी भी आएगा, इधर आतंकवादी होगा, NSA में जेल रहा होगा, और भारतीय जनता पार्टी में आते ही सच्चा राष्ट्रवादी हो जाएगा। बहुत से ऐसे उदाहरण है सर। कहानी घुमा गए, कहानी कुछ ऐसे थी। तो लास्ट जब मरते वक्त उसने बोला कि हमने जनता को बहुत सताया, सबको बहुत सताया, तो हम एक काम करो, सब लोग हमारी गलती को माफ़ कर देना और एक मुंह में हमारे खूंटा ठोक देना, आराम से हम समझ लेंगे, सब लोग मिलकर ठोकना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो सब लोगों ने कहा ठीक है भाई, राजा की अंतिम इच्छा पूरी करी जाए। मुंह में उनके खूंटा ठोक के ऊपर से कफन बांध के उनको लेके निकल लिए। ठीक है। रास्ते में उनके जो पुलिस महकमा था उसने देखा, बोला ये कैसा मुर्दा जा रहा है। ठीक है। जब मुर्दा को वहाँ लिटाया गया तो देखा कि बोला सालो तुमने इनको मिलके मार डाला राजा को। ठीक है। जितने गए थे 10, 20, 50, 6, 10, 20 लाख जो भी, सबको उठा के सबको जेल में डाल दिया। याद आया साला जिंदा में तो परेशान किया गया, मरने के बाद भी तबाह कर गया। समझे? बस यही कहानी रह गई है। बीजेपी को वोट देना भी अब घातक है। ठीक है, महाघातक है। देखते जाओ, अगर आ गई ठीक है तो ये मान लो
2-2 करोड़ करके कितनी नौकरियां मिल जाएंगी इसका अंदाजे। समझ नहीं पाए आप मोदी जी को, मुझे लगा। कौन? हम नहीं समझ पाए, मीडिया ने थाला बेवकूफ़ बनाया, मुंह से गाली मत निकलवाओ। समझ ही नहीं पाए। अरे मीडिया ने बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। दूसरे की इतनी बुराई करी जिसका कोई हिसाब नहीं। अखिलेश सरकार कहता है देखो गड्ढा, साला छोटा गड्ढे को इतना बड़ा होल दिखाते थे, ठीक है। अखिलेश सरकार में इतने बड़े को भी होल इतने बड़े गड्ढे को इतना बड़ा होल दिखाते थे। अब साला समुद्र भर का गड्ढा उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिनमें गाड़ी भी घुसती चली जाती है। तुमने कभी नहीं किया? जाओ यहाँ से शुरू करो, यहाँ से कैमरा लगा के जाओ। और कहाँ तक जा रहा? ज़्यादा नहीं, बमूरा तक चले जा रहा, ठीक है। गड्ढा मिले तो बताना, ना मिले तो हमको बताना। इतना तो कर सकते हो, ये भी नहीं कर पाओगे। अब सबको तुम्हें ही को हम करके दें। भाई से मीडिया लाइट लगा के ढूंढती थी अखिलेश का गड्ढा कहाँ पे है, देखो गड्ढा, ठीक है। और भाई अगर की टोटी तक दिख गई थी, अखिलेश की टोटी तक दिख गई थी, टोपी दिख गई और इनकी किसी टोपी नहीं दिखाई देती है। ये तो देखो, इनकी ना चादर दिखाई देती ना कुछ दिखाई देता, दूसरी पार्टी का सब दिखाई दे जाता है, ठीक है। और आप देखिए अब दूसरा मुद्दा दे दिया है मोदी जी को, हाँ। और वो हावी हो जाएंगे उस पे। मैं मोदी का परिवार, देखिए परिवार है मोदी का, मोदी 140 करोड़ बात। देखिए सर, परिवार बात पर मैं आपसे एक बात कहूँगा। मोदी जी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता ने उन्हें अपना मुखिया बनाया। घर का जो मुखिया होता है उसके 4 बेटे होते हैं, किसी के 3 बेटे होते हैं, जिसका जितना परिवार होता है वो अपने बेटे को, जो घर का मुखिया होता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उसे अच्छा घर देना चाहता है, उसकी अच्छी ब्याह शादी कराना चाहता है, उसका अच्छा फ्यूचर बनाना चाहता है। ये घर का मुखिया होता है ना। एक बाप की और घर के मुखिया की जो सोच होती है, अपने परिवार को आगे ले जाना और आपसी भाईचारे से रखना। अब आ जाइए प्रधानमंत्री जी, अब यही रोको, हमारी बात सुनते जाओ। तो इनका परिवार जो बड़ा और जो घटा, यानी 140 करोड़ में 5 करोड़ परिवार इनका बहुत फला फूला और 135 करोड़ परिवार जो है गड्ढे की तरफ चला गया। परिवार है, दिक्कत कहाँ है? कौन गया गड्ढे की तरफ? अरे अब ये भी हम तुम्हें खोल खोल ही बताए। कौन गया? 135 करोड़। अच्छे दिन आ गए हैं, सब हाँ? खुशहाल है। चश्मा लग गया इसी वजह से, अच्छे दिन आए। चश्मा तो ये ऐसे मोदी जी भी चश्मा लगाते हैं, उसमें क्या है? तो नहीं, उनकी तो उम्र है, तुम्हारी बेउम्र में अच्छे दिन आ गए। छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगा रहे हैं। हाँ तो अच्छे, या कांग्रेस सरकार में तो इसीलिए तो ये जो फ्री किया था, इसीलिए तो लग रहा है चश्मा, इसीलिए तो चश्मा लग रहा है। जो रोग बढ़ रहे हैं, हमेशा मोबाइल में टंगे रहोगे, हमेशा मोबाइल में टंगे रहोगे तो डिफेक्ट से पड़े। टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं सब लोग। तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं चाहिए थी जितनी दे दी। जो ये 2 GB डाटा फ्री कर दिया ना, जो जियो ने 2 GB डाटा फ्री कर दिया है ना, लोगों को अपनी बेरोजगारी का एहसास ही नहीं हो रहा। आप सर जो 17 साल से और 30 साल तक के युवा हैं, उनका अगर आप मोबाइल का स्टेटस चेक करें तो लगभग 24 घंटे में 12 से 15 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 70% लोग 8 घंटे भी कर रहे हैं, तब भी तो नुकसान सर। ये देखिए किस तरीके से जो बेरोजगारी का लोगों को एहसास नहीं हो रहा ना, वो सिर्फ जो ये डाटा GB मिल गया है ना फ्री में, ये लोगों को बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने दे रहा। अच्छा। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी आपने देखा होगा रामपुर के अंदर क्या हुआ। रामपुर में एक दलित छात्र को, जो देश का भविष्य था छात्र, उसको बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के विरोध में 2 समुदायों में टकराई होती है और उसके बाद पुलिस फायरिंग कर देती है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। तो ये देखिए।